वर्ल्ड एक्सप्रेस वर्ल्ड मीडिया के भक्ति नैतिक अभियान के अंतर्गत सत्संग सभा संपन्न हुई। इसमें धर्माचार्य गोपाल चौधरी ने भगवान हनुमान की लंका यात्रा का भावपूर्ण वर्णन किया। संपादक राजकुमार हंस ने मेधावी छात्राओं का साहित्य देकर सम्मान किया। इस सत्संग की विशेष रिपोर्ट निधि शर्मा द्वारा प्रस्तुत है, जो इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं, आपका हम अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ धर्माचार्य गोपाल चौधरी जी हैं, जो कि अच्छी बातों से हमें लाभान्वित करते हैं, आपको भी लाभान्वित करते हैं। आज हनुमान जी पर आपके विचार हम सुनेंगे और इस सत्संग में हम आमंत्रित करते हैं गोपाल चौधरी जी को। आइए गोपाल चौधरी जी, आपका स्वागत है जी। मेरे माता पिता और मेरे गुरु महाराज और भगवान गोवर्धन नाथ भगवान दादा आपके चरण दीजिए, आपके गिरते माता चरण कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। और अब हनुमान जी चर्चा करते हैं अपन कि समंदर के किनारे सब बांदर सेना बैठी हुई है। भगवान ने चारों दिशा में चारों को दे दिया, तुम्हें जाना तो उधर जाना तो उधर जाना, चारों दिशा में बोल दिया। और समंदर के किनारे सब बांदर सेना भगवान की बैठी हुई है। अब बैठी हुई है तो वहाँ पर एक झाड़ के ऊपर एक संपाति नाम का गिद्ध रहता था, जो गिद्ध का भाई था। वो गिद्ध राजा था, जो सीता माता की जो उसने बचत करी थी, जब पंख कट गए थे ना, वो जटायु का भाई था, संपाति नाम था उसका। तो बोले कि अब मैं सबका आहार करूँगा, सब मेरे भोजन के लिए आ जाओ, सब भोजन के लिए आ जाओ बोले। तो किसी ने ऐसा शब्द बोला कि भैया जटायु का भाई तो नहीं है। जटायु अरे जटायु का नाम तुमने कैसे लिया? वो तो मेरा भाई था, वो तो मेरा ऐसा था। फिर जान पहचान निकली, ये वो निकली, उनके आओ 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 बैठो, क्या बात है? तो बोले हम सीता माता की खोज करने के लिए आए हैं और यहाँ हम सब सभा हमने इकट्ठी करी है और हम सब उनके उसके लिए सभा के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले मैं सीता माता की जो सब है तो उसमें मैं भी आपकी मदद करूँगा बोले। तो बोले कैसे मदद करोगे? तो बोले मेरी जो नज़र है 400 योजन तक देख लेती है कि कौन कहाँ बैठा है। तो बोले मैं अभी देख लेता हूँ सीता माता कहाँ है बोले। तो समंदर के पार बोले रावण ले गया है, ऐसे खबर हमको मिली है। तो उन्होंने देखा तो 400 योजन पर उसने सीता माता का निकाल लिया कि सीता माता वहाँ अशोक वाटिका में बैठी है और वहाँ सीता माता का मेरे को दिख रही है, वहाँ बैठी है वो योजन पर। ये बात हो गई। अब वहाँ ये समंदर पार कौन करे? समंदर पार कौन करे? तो कोई बोलता है कि भैया मैं इतनी दूर जाऊँगा, कोई बोलता है मैं इतनी दूर जाऊँगा, कोई बोलता है मैं जाऊँगा पर आऊँगा नहीं, कोई बोलता है कि भैया इतनी शक्ति नहीं है। जामवन जी ने बोला कि भैया मैं बुढ़ा हो गया, मैंने 7 बार परिक्रमा लगाई पृथ्वी बोले, और अब मेरी ताकत नहीं मैं लगा सकता हूँ कि मैं बुढ़ा हो गया बोले। तो बोले कि हनुमान जी कहाँ है, कहाँ बैठे हैं वो? तो वो अलग बैठे थे, पूजा एक पत्थर के ऊपर बैठे थे वो। तो हनुमान जी महाराज ने जब उनका वो अवतार हुआ था, उनकी माँ ने बोला कि लाल फल खाओ। तो सूर्यनारायण भगवान को गिल गए, सूर्यनारायण भगवान को गिल गए। तो फिर उनकी स्तुति करी और बाहर निकाला। तो उन्होंने संतों उनको श्राप दिया कि तुम्हारी शक्ति तुम भूल जाओगे और जब तुमको याद करोगे फिर वापस आ जाएगी। तो फिर सब ने उनकी स्तुति करी हनुमान जी की, वो सब ने उनको बुलाया, वो सब बोला कि हनुमान जी महाराज आप एक ऐसे हो कि काम कार्य कर सकते हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मतलब तीनों लोगों में कौन सा ऐसा काम है कि तुम नहीं कर सकते हो? तुमको करना है और तुमको जाना है और माँ की खबर लेके आना है। तो हनुमान जी महाराज की स्तुति करी और सब उनको सब भगवान ने उनकी जो स्तुति करनी वो करी। और फिर हनुमान जी महाराज की वो शक्ति ज़्यादा थी, वो ज़्यादा होते हुए जय श्री राम ऐसे करके वो छलांग मार के चले गए। तो बीच में 2 बाधाएं आई आने में। एक सुरसा नाम की एक राक्षस ने बोले मैं क्यों खा जाऊंगी, भगवान ने भेजा उसकी परीक्षा लेना हनुमान जी महाराज की। बोले मैं आपको खा जाऊंगी, मेरा बाहर आ गया है, अब मैं खा जाऊंगी, मेरे मुँह में मैं खा जाऊंगी अब। तो बोले माँ मैं जा रहा हूँ मेरी माँ की खबर लेने के लिए, तू उधर से फिर खा लेना। बोले नहीं मैं अभी खाऊंगा बोले आपको। तो बोले फिर खा ले मेरे को तू। तो उसने मुंह बनाया बड़ा, तो हनुमान जी ने उसे डबल बनाया, फिर उसने डबल बनाया। ऐसा करते करते तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि चलो ठीक है। मच्छर बन गए छोटे से और मुंह में जाके आ गए, निकल गए और वो चल दिए, वो निकल गए वहाँ से। फिर वो वास्तविक रूप में आ गई। तो बोले कि मेरे को भगवान ने आपकी परीक्षा लेने भेजा था, इसलिए मैंने आपको वो सब करा था। फिर आ गए, फिर एक नाग कन्या आ गई, उसने बोला कि मैं भी खा जाऊंगी तेरे को, और वहाँ से भगवान निकल के वहाँ से निकल गए, आगे लंका पहुँच गए। अब लंका पहुँच गए तो लंका में सीता माता वो सब दूर घूम घाम के आ गए। सीता माता नहीं मिली उनको,
उनके सीता माता रावण जहाँ सोता वहाँ भी जाके आगे हनुमान जी मच्छर बन के मशक समाना मच्छर का सामान बना लिया उन्होंने। वो फिर लंका में घूम के आ गए, सीता माता है ही नहीं, अब नहीं है। तो फिर ऐसे गए और ऐसे एक झोपड़ी बनी थी, ऐसी कच्ची झोपड़ी बनी थी, और वहाँ पे राम राम लिखा था, तुलसी का पेड़ था। वो सुबह का टाइम था, तो राम 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 जप रहे थे वो। तो विभीषण जी की कुटिया थी वो, तो विभीषण जी की कुटिया थी। तो मैं उनके वहाँ गया और उनसे राम राम श्याम श्याम थी। तो बोले कहाँ से आया? बोले मैं राम का दूत हूँ और यहाँ आया हूँ, इसी कार्य के लिए आया हूँ, माता की खोज करने दर्शन करने आया हूँ बोले मैं। तो बोले ऐसे सीता नहीं मिलती है बोले माता का दर्शन करना है बोले मेरे को। तो बोले माता अशोक वाटिका में रहती है बोले, वो अशोक पेड़ के नीचे बैठी है, वहाँ कोई जाता है, रावण के अलावा कोई जाता ही नहीं बोले वहाँ, और वहाँ पर है अशोक। तो हनुमान जी जब गए तो पहले जब गए तो एक राक्षस ने वहाँ पेड़ा लगा रही थी वहाँ। उसने बोले मैं खा जाऊँगी, अब आया है मेरा हार, तो मैं खा जाऊँगी, अब आया है मेरा हार। कहाँ जाता है? उधर दिखता है ना, इधर तो मैं बैठी हूँ उधर खाने के लिए, तो कहाँ जा रहे हैं? लंका में। तो आए हनुमान जी महाराज और एक ही घूसा मारा उसको, तो उसको खून आ गया बाहर। तो उन्होंने कहा कि जब ब्रह्म देवता इनको वरदान देने के लिए आए थे रावण को, तो वो कह गए थे कि कोई ऐसा बांदर आएगा कि तब एक एक घुसा देगा तो खून आ जाएगा, तो समझ आना कि आप लंका का नाश है बोले, आप समझ आना। तो वो समझ गई कि ब्रह्मा जी ने बोला था कि एक एक घुसा मारेगा खून आ जाएगा, तो समझ गए वो। तो हनुमान जी वहाँ खड़े हैं, वो यहाँ बैठी है, तो बोले एक अगर मार देंगे मर जाइए, या फिर मेरे चरण में आ जाए, या फिर मर जाइए। तो उसके पहले उसने बोल दिया कि मैं समझ गया हूँ कि अब लंका का ध्वंस निश्चित है बोले, वो लंका उसने बोला। फिर गए वो उनके वहाँ विभीषण जी गए, मैंने पहले फिर गए विभीषण जी गए, फिर उन्होंने बताया कि बोले वो अशोक वाटिका नीचे पेड़ के नीचे बैठी है माता से। वहाँ गए हनुमान जी महाराज, उनसे राम राम श्याम श्याम करके। तो उन्होंने बीच में ऐसा बोला कि विभीषण जी आप यहाँ कैसे रहते हो राक्षसों के बीच में? बोले 32 दांत के अंदर जीभ कैसी रहती है? ऐसा रहता हूँ बोले। 32 दांत के अंदर जीभ कैसी रहती? मैं ऐसा रहता हूँ, ऐसा रहता हूँ बोले। अच्छा, राक्षस ना आए उनके वहाँ, तो बोले कि ये क्या लिख रखा तुमने? राम राम राम, ये क्या लिख रखा है? तो बोले कि तुम्हारा राजा का नाम क्या है? बोले रावण। उनकी पत्नी का नाम क्या है? बोले मंदोदरी। बोले रस राम और मस मंदोदरी लिख रखा है, जबकि नाम लिखा राम का नाम लिख रहा है। उनको समझा ऐसे सुंदर जवाब दिया उनको, तो चले गए कि चलो भैया चलो चले गए। और हनुमान जी महाराज को बताया कि माँ है सीता माता, वहाँ गया अशोक पेड़ के ऊपर बैठ गए हनुमान जी महाराज। और रावण आया तो वो तलवार निकाली और बोले आज इसको मार डाल देता हूँ, बोले इसकी बीमारी खत्म कर देता हूँ। तो फिर पीछे से मंदोदरी ने तलवार पकड़ ली। बोले औरत के ऊपर तुम हाथ उठाते हो, तुमको वीर कौन कहेगा कि तुम औरत को मारोगे? कौन सा वीर कहलाओगे तुम? क्या बोलोगे? तो बोले 1 महीने में अगर मेरा कहना नहीं माना है तो मैं सबको मार डालूंगा। इससे करके चला गया रावण। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे और हनुमान जी महाराज वो गए और एक मुद्रिका डाल दी माँ राम सीता माता के माँ। तो उन्होंने बोला कि ये मुद्रिका कहाँ से? वो तो राम जी की मुद्रिका थी, जो मुद्रिका जो भगवान राम ने जो थी वो मुद्रिका थी, मतलब वो मुद्रिका वो नहीं थी मुद्रिका, मतलब वो भगवान की वो सीता माता वो थी, खबर दूसरी खबर नहीं थी अब मुद्रिका कौन सी है ये। तो मुद्रिका डाली। तो उन्होंने बोला ऊपर से आवाज़ है, मैं राम का दूत हूँ माँ। तो माता को विश्वास नहीं आया, बोले रावण की कोई ये जाल है, तो माँ को विश्वास नहीं आया। बोले मैं राम का दूत हूँ माँ, तो नहीं आया। बोले सत्य शपथ करुणा निधान की कि मैं ही मुद्रिका लाया हूँ माँ। जब उसको समझ में आया, माँ को विश्वास आया। बोले सत्य शपथ करने का मतलब क्या है? तो जब माता सीता का ब्याह हुआ तो भगवान ने घूंघट उठाया, भगवान राम ने, तो भगवान राम ने एक वचन दिया। बोले सीता मैं आपको वचन देता हूँ। बोले क्या? बोले इस योनि के अंदर मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो भगवान राम ने शादी नहीं करी, मौका है जब भी नहीं शादी करी उन्होंने। तो फिर सीता माता ने कहा कि मैं भी आपको एक वचन देती हूँ। बोले क्या? बोले आज आपका नाम करुणा निधान मैं रखती हूँ। बोले तो वो बात हनुमान जी ने कही, जबकि राम जी को दोनों को मालूम थे, कोड वर्ड है मतलब वो। तो उन्होंने बताया कि सत्य शपथ करुणा निधान की कि माँ मैं मुद्रिका लाया हूँ। फिर माँ को भरोसा आया कि हाँ ये बात तो सही आ रही है। अब फिर उन्होंने बताया, सब खबर बताई कि माँ से आया और मैं वहाँ से आया हूँ, माँ खबर लेने का आया हूँ और अब तुम्हारा दुख चला जाएगा। उन्होंने बताया कि माँ मैं आपकी खबर लेने आया हूँ और मैं अगर चाहूँ तो रावण को डुबा दूँ लंका में और ये समझ डुबा दूँ, पर मेरे को आज्ञा नहीं है माँ। मेरे को खाली आज्ञा इतनी कि खबर लाना है, इतनी आज्ञा है मेरे को। राम जी ने खबर, आपको चाहूँ तो मैं पीठ के बिठा ले जाऊँ माँ, पीठ के बिठा के चलो मेरे साथ माँ। तो बोले नहीं मैं नहीं बैठूँगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि पर पुरुष के साथ मैं नहीं बैठूँगा। बोले वो स्पर्श हो जाएगा पर पुरुष का, तो मैं नहीं बैठूँगा। तो बोले माँ अब तेरा दुख जल्दी चले जाएगा माँ, अब तेरा दुख रहेगा नहीं माँ, अब तेरा दुख समझ लो गए तो दुख गए और अब दुख अब बिल्कुल जल्दी चले जाएंगे माँ। अब आ गए
वो माँ के पास में आ गए और माँ से क्षमा मांग रहे हैं कि माँ अब मेरे को तुम ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं लंका को जरा हिला दूँ, थोड़ा जरा तुम कोलार होगा, तुम उसको डरना मत, तू घबराना मत। तो बोले ठीक है। तो बोले माँ मेरे को तो भूख लगी है, तो भूख लगी है तो बोलिए फल लगे हैं बेटा, मैं खा लूँ माँ। तो बोले नहीं, वो बड़े बड़े राक्षस रोग रहते हैं हम, वो उनसे चिंता मत करो माँ, आप आदेश दो मैं खा लूँ मैं। तो बोले हाँ जाओ, नीचे पड़े वो खाना तोड़ना मत। तो हनुमान जी महाराज घर अशोक वाटिका था नाम था, उसका नाम था अशोक वाटिका। तो वहाँ मारना चालू कर दिया हनुमान जी महाराज, सब जो माँ के जो कर्मचारी जो थे सब मारना चालू कर दिया। तो उन्होंने शोक वाटिका लगा दी माँ, अशोक वाटिका बदल दी उन्होंने और शोक वाटिका लगा दी। मतलब शोक का मतलब कि मरना चालू हो गया, माँ शोक का काम चालू हो गया। तो जो माँ जो रक्षा करते उनको मारे और 75% मार दिए, 25% बचे उनको खबर देने के लिए कि जाओ कोई बंदर ऐसा आया है कि सब उजाड़ दिया, सब तेज नेस कर दिया उसने। अब उसने कर दिया तो बोले कि एक जम्बू माली था, तो जम्बू माली को भेजा, बोले जा तो कौन है, तो उसको मार दिया, जम्बू माली को मार दिया। फिर वो एक लड़का था अक्षय, रावण का लड़का अक्षय नाम था उसका, उसको भेजा, उसको मार दिया हनुमान जी महाराज ने, मार दिया। अब हनुमान जी, रावण बोला मैं जाऊँगा, बोले नहीं, अंगद ने बोला कि मैं जाऊँगा पिताजी, आप, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं जाऊँगा। तो बोले रावण ने बोला कि कौन सा बंदर मारना मत, उसको लाना मत, देखो कौन सा बंदर है वो। तो अंगद वो मेघनाद आया तो उसने दोनों लड़ाई हुई आपस में, लड़ाई होते होते दोनों आपस में चलते छल छिद्र करा उसने। तो हनुमान जी महाराज उसके आए नहीं पकड़ में, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो हनुमान जी महाराज को लंका में जाना था, उनकी सभा में जाना था और उनको बनना था कि मैं सभा देखो कौन से, मैं बनने की चिंता नहीं, मैं बनूँ और उनके सभा में कैसे जाऊँ, सभा में जाऊँ बोले मैं। तो वो ब्रह्मास्त्र बन गए, वो अपने आप बन गए। वो तो वो कोई ढाई घड़ी से ज़्यादा बन सकता उनको, वो था भगवान के बंधे नहीं वो, तो उनको बंध गए वो। अब बन गए तो बांधा हुआ ले गया और ले गया रावण की सभा में खड़ा किया हनुमान जी महाराज को। उन्होंने सब बताया कि भैया ये माता सीता को दे दे, ये भगवान, ये देवी है और तेरा विध्वंस हो जाएगा। तो बोले तो मेरे को ज्ञान देने आया है, तो क्या समझता है, रावण ने बोला। तो फिर हनुमान जी महाराज की तुम्हारे को पढ़ाना है, ज्ञान पढ़ाना, बोले जिससे जहाँ से मिले, हनुमान जी महाराज जहाँ से मिले वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए, जिससे मिले उससे लेना चाहिए। उनको समझाया, उन्हें ये समझ बात उसको। सब देवी देवता फोटो लगे थे, वो हनुमान जी महाराज जब गए ना तो जागृत हो गए वो, मतलब वो देखने लगे सब, वो जागृत हो, मतलब वो आदमी उस इंसान के रूप में आ गए। वो जो फोटो लगे थे रावण लगा रखे थे मार के, जो उन्होंने कवर करके रखा था सिंतन आकर जो है ना, तो एकदम जागृत हो गए वहाँ गए तो हनुमान जी महाराज गए। तो उन्होंने देखा, अब हनुमान जी महाराज गए, बांध दिया और सब कुछ कर दिया, समझाया नहीं समझाओ, तो उनके ठीक है। तो हनुमान जी महाराज चले, तो फिर अब उन्होंने कि आप इसको ध्वंस करना ही पड़ेगा, लंका को ध्वंस करना पड़ेगा। तो लंका को वो उसको मारने लगे, किसको, हनुमान जी महाराज को। तो विष्णु जी पीछे आ गए, बोले युद्ध, अगर दूत को तो मारोगे तो खबर कैसे पहुँचाएगा सामने वाले को, उसको दंड दो भाई, मार नहीं सकते तुम, दंड उसको खबर क्या देगा सामने वाले, कैसे पहुँचाएगा वो। तो बोले यार बंदर को बंदर की पूंछ ज़्यादा प्यारी होती है बोले, तो बोले इसमें आग लगा दो। तो उन्होंने सब पूरी लंका का मतलब वो तेल घी सब बांध दिया, कपड़ा सब पूरे लपेट दिया, पूंछ बढ़ती गई। तो उन्होंने पूरे लंका का घी तेल सब साफ कर दिया और सब उन्होंने वो कर दिया और उनको आग लगा दी। तो पूरी लंका में घूमे, वो जहाँ जहाँ घूमे सब आग लगा दी, सब आग लगा दी, सब आग जल रहे, होम जल रहे, आग जल रही। अब जलते उन्होंने, क्योंकि अब जब जला दी तो फिर समंदर में कूद गए हनुमान जी महाराज पूंछ को बुझाने के लिए। फिर सीता माता के पास में वापस आ गए, बोले माँ, वो बोल के गए थे कि माँ मैं जाऊँगा तो आपका आशीर्वाद लेने जरूर आऊँगा बोले मैं। तो फिर वो आशीर्वाद लेने आए और माँ के पास में आए। तो उन्होंने, माँ ने कहा कि अब उन्होंने तो मेरे को वो दी थी, हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरे को 10 अंगूठी दी थी, अब मैं 10 आपको दोगे तो मैं उनको बताऊँगा ना कि मैं वहाँ गया था। तो बोले माँ ने चूड़ामणि उतार के उनको दे दी, चूड़ामणि जो वहाँ दे दी। तो भगवान नाम पहचानते चूड़ामणि किसकी है, तो चूड़ामणि दे दी उनको। तो बोले माँ मुझे आशीर्वाद दो आपका, ताकि मैं वापस जाके खबर पहुँचा दूँगा। तो बोले अजर अमर, आपका आशीर्वाद दे दे माता सीता ने। बोले तू जब तक सूरज चांद रहेगा तो अजर अमर रहेगा, ऐसा मानो आशीर्वाद दे दे हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज को रोना आ गया कि इतना माँ ने मेरे को इतना आशीर्वाद, इतना पात्र नहीं हूँ, फिर मेरे को आशीर्वाद दे दिया माँ ने, मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया मतलब। तो वो सब लेके चले वहाँ से। अब वहाँ से चलते आए, आशीर्वाद माँ का ले लिया और वहाँ चल दिए। आने के बाद में आते आते एक ऋषि का आश्रम आया। तो उन्होंने कहा कि मेरे को हनुमान जी महाराज, मेरे को प्यास लगी है तो मैं पानी पी लूँ।
तो वहाँ ऋषि जो थे उन्होंने कहा कि जाओ वो नदी में स्नान करके आओ, फिर मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा, फिर आपको पानी पीना है। तो बोले अच्छा ठीक। तो वो स्नान करने गए, वो इधर से वापस आए तो वो चूड़ामणि ये रख गए थे वो। तो वो चूड़ामणि हनुमान जी महाराज वो चूड़ामणि कहाँ है? तो बोले कमंडल में ले लो, कमंडल में। तो कमंडल में लेने गए वो, तो वो अनेक प्रकार की चूड़ामणि दिखी उनको, अनेक प्रकार की चूड़ामणि दिखी। तो प्रभु बोले ये क्या है? बोले एक बार अवतार नहीं हुआ, कई बार हनुमान का अवतार हुआ, कई बार युग बदल गए हैं। जब याद नहीं हनुमान होके आए हैं, जब हनुमान जिसकी चूड़ामणि है बोले ये। तो जय हो प्रभु, और चूड़ामणि से ली उनको लेके आए फिर हनुमान जी महाराज। और फिर राम जी को सब खबर बताई कि माता वहाँ है और वहाँ है और वहाँ ऐसे प्रकार से परेशानी है और माँ को बहुत दुख है और आपको प्रभु जल्दी से जल्दी आपको माँ को वहाँ से लाना है। और हनुमान जी को सब पूरी कथा सुनाई, हनुमान जी माँ को कथा सुनाई और माँ हनुमान जी को भगवान को कथा सुनाई, दोनों को आपस में एक दूसरे को कथा सुनाई। और कथा आते आते यहाँ आ गए। कुछ बातें हैं जी, आपने रामदूत हनुमान जी की जो कथा सुनाई जी, बहुत अच्छी सुंदर कथा है जी, और ये विश्व प्रसिद्ध है। जी, आपसे ध्यान चाहेंगे हम जी। और एक सवाल करेंगे कि आप हनुमान जी की भक्ति कितनी उम्र से कर रहे हैं? मैं ये मान के चलो हनुमान जी की उम्र से मेरे को 2005 से तो मैं चोला चढ़ाना चालू किया मैंने। तो चोला चढ़ाना किया मैंने 2005 से। 45 साल से आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं जी। कितने चोले चढ़ा चुके हैं अभी तक आप? मैंने करीब 750 पौने 700 करीब लगभग मैं इतना चढ़ा चुका हूँ। मैं ये नियमित रूप से चढ़ाते हैं? नियमित रूप से चढ़ाता हूँ। कौन से दिन चढ़ाते? शनिवार के दिन। आप कोरोना काल हुआ था तो उस समय भी चढ़ा? उस समय बंद कर दिया, ताला लगा दिया था, महाराज जी ने ताला लगा दिया था। अच्छा। और मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी। तो इसके बाद आपके जीवन में क्या चमत्कार मानते हैं हनुमान जी की भक्ति के बाद आप? हनुमान जी भक्ति में ये चमत्कार मानता हूँ कि मेरी जमीन का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, मेरे को जिताया हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसे रही कि दुश्मन ने मेरे को टच भी नहीं किया। मैं दुश्मन, इतने बड़े दुश्मन थे कि मैं मसल ले, वो इतने बड़े दुश्मन थे। कहा राजा भोज ने कहा गंगू तेली, कहा बीरबल ने कहा बादशाह, मतलब वो छोटा सा आदमी था, मतलब चपरासी जैसा मैं मतलब था जीवन कि मैं कोई समझे नहीं न, कुछ अपने पढ़ा लिखा भी इतना कम नहीं और पैसा भी नहीं अपने पास इतना। उनको पास पैसा वो सब कुछ ताकत थी उनके पास में। तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की भक्ति आप करते हैं? नहीं, शनिवार को चोला चढ़ाते हैं जी, नियमित रूप से। आप से एक प्रश्न और है जी कि आप हनुमान जी की जो कथा करते हैं, इतने आप धार्मिक व्यक्ति हैं जी, आपने दीक्षा भी ली जी। किससे दीक्षा ली? स्वामी अवधेशानंद जी महाराज। ये कब ली? 2004 में। भगवान राम ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान एक ही फलाग में चला गया तू लंका में? हाँ। तो बोले आपकी कृपा थी, ले चला गया। बोले वो तो ठीक है, पर तुमने लंका जला दी, वो कहाँ बोला था? बोले हाँ। तो बोले प्रभु उसका उत्तर देता हूँ। हनुमान जी महाराज को निकल गए, वहाँ से निकल गए। तो बोले हनुमान जी महाराज ने ये जवाब उत्तर दिया कि एक तो राम की कृपा, हाँ। दूसरा सीता का संताप, हाँ। तीसरा रावण का पाप, हाँ। और मारो बाप और मारी पूंछ उन्हें जला दी, मैं क्या करूं? बोले क्या है इसका मतलब? बोले राम की कृपा है, तो उस माता सीता का संताप में थी माता सीता, उसे लंका जली। और रावण को पाप और मारो बाप को मतलब है मारो बाप पवन है और हवा चली तो जली, हुए करूं? क्या बात है। और मारी पूंछ टमाटर लगी, हुए करूं? इन करते हमारी गए होते बताओ, तुमने आए पकड़, राम जी को पकड़ में नहीं निकली अभी। ये मालवी अनुवाद बहुत अच्छा लगा। निकली अभी। ये बहुत बढ़िया। एक दूसरा और विभीषण जी ने कहा भगवान राम को कि भगवान राम तुम्हारे पास में गाड़ी घोड़ा छकड़ा कुछ भी नहीं है, तुम कैसे युद्ध जीतेंगे अपन? ये मेरे को थोड़ा संदेह है। तो उन्होंने बताया कि विभीषण वो रथ मेरे पास दूसरा है। बोले कौन सा? बोले धैर्य और शौर्य का 2 पहिया लगा हुआ है। बोले धैर्य और शौर्य, मतलब शौर्य और धैर्य, मतलब शूरवीर है हूँ और धैर्यवान हूँ, मतलब 2 पहिया लगा हुआ है। और संतोष की रास, मतलब संतोष की रास और 5 घोड़ा जुतिया हुआ है। बोले कौन सा? बोले त्याग, क्षमा, कृपा, परोपकार और दया, ये 5 घोड़ा मेरे रथ में है। वो सत्यशील पताका झंडा लगे, बोले महाराज, मतलब धर्म को रथ है हमारे पास। सत्यशील पताका झंडा लगे हुए। बोले सत्यशील को मतलब कहीं हुआ? बोले सील को मतलब ये है कि 18 दिन तक युद्ध लड़या और हम लड़या, और शाम के टाइम, जैसे आज शाम के टाइम है, ऐसे शाम हो गई थी। तो भगवान राम ने रावण को कहा कि दशानन आज के समय समाप्त हो गया है, अपन कल युद्ध प्रारंभ करेंगे। तो रावण को रोना ही हो। बोले क्यों?
बोले दुश्मन अपना अशोक है ये दशानन ये नीच न्यू की भगवान यूं क्यों ना ये दशानन मतलब प्रेम से क्यों ना बोले यूं नहीं क्यों। तो फिर उन्होंने राम जी में कहीं था बोले सत्यशील और पताओ झंडो लगे मतलब धर्म को झंडो लगे है और सील मतलब गुण था उनमें राम जी में। एक गुण से रावण जीते लिए गुण कौन सा था कि वे सबका सामने झुकता था। मतलब एक आम को जो पेड़ रहे वो आम जो लगी है तो पूरा झुकी है वो। तो सज्जन आदमी की वो है कि झुकता है विनम्रता है। तो भगवान नाम सबके सामने झुकते थे और सबके आश्रय लेते थे। और उनको विभीषण को बताया बोले सत्यशील पता झंडा लगा हुआ है और धर्म का रथ है मेरे पास में और ये मेरा रथ है। तो वो धन्य हो करता हो चले गए। मतलब वो रथ है मतलब धर्म का रथ है और धर्म को बैठे है और सत्यशील पता झंडा लगे हुए वो रथ है मेरे पास, दूसरा रथ नहीं है। बहुत बढ़िया ऐसा बताया उन्होंने। नारी सताए 3 मिटे, नारी को सताए तो 3 मिटे। कौन? रावण, कौरव और कंस 3 मिट गए। नारी सताए 3 मिटे, रावण, कौरव और कंस 3 मिटे। और ब्राह्मण को सताए तो सब मिटे मतलब धन, वैभव और वंश। बहुत बढ़िया। धन, वैभव और वंश मिटे ब्राह्मण को सताए तो। और ये परम सत्य है, ब्राह्मण सदैव पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे। क्या बात, ये बात बोलना चाहता था मैं। आज गोपाल चौधरी जी ने सत्संग में हनुमान जी जब लंका गए उसका बहुत अच्छा भाव चित्र प्रस्तुत किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको ये सत्संग बहुत अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। बोलिए हनुमान भगवान की।